नमस्कार, आप देख रहे हैं ASTV 24 अंकित संवाद। ASTV 24 अंकित संवाद में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं शाहिद और आप देख रहे हैं ASTV 24 अंकित संवाद। आज हम जनपद लखीमपुर खीरी के तहसील निघासन के अंतर्गत मौजूद हैं। यहाँ कुछ हमारे किसान साथी जो हैं ये 2 दिनों से लगातार धरना दे रहे हैं। इससे पहले बता दें कि ये जो धरना दे रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ये छुट्टा जानवरों को लेकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जो छुट्टा जानवरों से किसानों को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, जान माल की भी नुकसान हो रहा है और इनकी फसलों का भी नुकसान हो रहा है, उसी को लेकर के ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे भी पहले आपको बता दें 6 अप्रैल 2023 को नोडल अधिकारी का आना हुआ था पलिया, जिसमें काश्तकारों ने जो धरना प्रदर्शन दिया था वो सबसे पहला धरना प्रदर्शन था, वो टहारे में था, लेकिन पुलिस प्रशासन ने उनको खदेड़ कर भगा दिया था, जिसमें काश्तकारों के सामने बहुत बड़ी एक चुनौती आई थी और काश्तकारों ने काफ़ी रोष किया था। उसी को लेकर के फिर आज धरना प्रदर्शन चालू है। हमारे यहाँ पे मौजूद हैं जिला अध्यक्ष जी, हम उनसे बात करेंगे क्या बात है, किस लिए धरना प्रदर्शन दे रहे हैं और कितने दिनों से दे रहे हैं। इससे पहले इन्होंने कुछ ज्ञापन भी दिए थे, जो मुख्यमंत्री को संबोधित तहसीलदार महोदय को ज्ञापन दिए थे। इससे पहले बता दें कि 13 अप्रैल 2022 को शायद इन्होंने एक ज्ञापन दिया था, जो मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन दिया था, और लास्ट जो ज्ञापन दिया है इन्होंने अभी पिछले 2 हफ्ते पहले, और इससे पहले 6-7 ज्ञापन दिए हैं, लेकिन इनके ज्ञापनों के देने के बावजूद भी प्रशासनिक अधिकारी एक भी कदम आगे बढ़ने को तैयार नहीं हुए हैं, इनकी बातें सुनने को तैयार नहीं हुए हैं। उन्हीं को लेकर के इन्होंने चेतावनी भी दी थी कि हम धरना प्रदर्शन करेंगे और एकजुट होकर के दिखाएंगे आखिर क्या बात रही जो इनको धरना प्रदर्शन करना पड़ा। जी धन्यवाद। पहले अपनी आप परिचय दें। मैं दिलबाग सिंह, भारतीय किसान जिला जैसे लखीमपुर खीरी। क्योंकि पहले भी हम लोग SDM महोदय जी को कई बार ज्ञापन दिए, तो उन्होंने आश्वासन दिया कि ठीक है, बहुत जल्दी इनको जो जानवर छुट्टा घूम रहे हैं इनको गौशाला में पहुंचाया जाएगा। लेकिन लास्ट जो ज्ञापन दिया था उसमें 15 दिन का उन्होंने टाइम मांगा था। 15 दिन का हम लोग फिर भी टाइम दे दिया, किसान जो आए थे, चलो कोई बात नहीं, एक बार और टाइम दीजिए। और 25 तक टाइम दिया था, 26 को हम लोग आए तो इन्होंने फिर वही टाला टोली टाल दी कि आज नहीं हो पाएगा, 2 दिन बाद 4 दिन। उसके बाद हम लोग का समझौता नहीं हो पाया किसी कारण लेके, और हम लोग धरने में बैठ गए हैं। 26 तारीख से धरना चल रहा है और आज 27 है, दूसरा दिन है। जब तक हम लोग की मांगें ये पूरी नहीं होगी, जो आवारा जानवर घूम रहे हैं गौशाला में नहीं पहुंचाए जाते, तब तक हम धरना करते रहेंगे। जैसे कि जिला अध्यक्ष जी, आज धरने का दूसरा दिन है, तो इस धरने में आप लोग बैठे हैं, तो किसी प्रशासनिक अधिकारी ने आपको पुलिस प्रोटेक्शन दिया या नहीं? नहीं, कोई यहाँ सुविधा नहीं है, ना कोई प्रशासन द्वारा। अगर कोई अराजक तत्व द्वारा यहाँ शरारती कार्य किए, कोई अराजकता फैलाई जा रही है, इसका जिम्मेदार कौन होगा? प्रशासन जिम्मेदार होगा। हम लिख के पहले दे चुके हैं ना। आप लिख के दे चुके हैं? हाँ, लिख के दे चुके, लिखा पढ़ी में है कि हम प्रशासन। आज लगातार दूसरा दिन है धरना का और आप लोग डटे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर के, तो क्या SDM साहब ने या तहसीलदार साहब ने आपसे बात करने की कोई प्रयास किया? नहीं, कोई बात नहीं हुई। कल आए थे, कल बात हुई थी, उसमें बात हम लोग की बन नहीं पाई। आज तो कोई अधिकारी यहाँ तक पूछने तक नहीं आया आप लोग कैसे बैठे हो। और हमारे किसानों के मसीहा राकेश टिकैत जी भी 30 तारीख को पहुँच रहे हैं, वो भी धरने में शामिल होंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जिला उपाध्यक्ष पल्ला जी, हम उनसे भी बात करेंगे। आप अपने परिचय दीजिए पल्ला जी। मैं जसपाल सिंह पल्ला, भारतीय किसान यूनियन जिला उपाध्यक्ष लखीमपुर खीरी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग पिछले 6 महीने से लगातार ज्ञापन दे रहे हैं, मुख्यमंत्री जी को संबोधित ज्ञापन दे रहे हैं कि प्रशासनिक अधिकारी छुट्टा जानवरों के मसले को लेकर कोई भी कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। छुट्टा जानवर किसानों की फसलों का लगातार नुकसान कर रहे हैं, किसान भुखमरी की कगार पर पहुंच गए हैं और इनके द्वारा किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है। 31 मार्च तक मुख्यमंत्री जी ने एक आदेश किया था कि 31 मार्च तक सारे जानवर गौशालाओं में पहुंचा दिए जाएंगे। उस पर भी ये प्रशासनिक अधिकारी कानों में तेल डाल के बैठे रहे और दुखी होकर ज्ञापन पे ज्ञापन देते हुए हम लोगों ने ज्ञापन में ये भी लिख के दे दिया कि अगर आप लोग छुट्टा जानवरों को अगर गौशाला में नहीं पहुंचाएंगे तो हम लोग इनको सरकारी दफ्तरों में भर देंगे। उसके बावजूद भी इन लोगों ने इस बात को भी अनसुना कर दिया है। उससे दुखी होकर हम लोग सभी किसान भाई यहाँ धरने पर बैठ गए हैं। अनिश्चितकालीन धरना है, रात दिन का धरना है
किसान रात दिन यहाँ बैठा है धरने पर, और यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी हम लोगों को ये आगे भी कहते हैं कि हमारी मुर्दाबाद क्यों कर रहे हैं, यहाँ क्यों बैठे हैं। हम लोगों को धमकाने डराने का काम किया जा रहा है। ये बदले की कार्रवाई भी करते हैं। एक बार ये बदले की कार्रवाई हम लोगों के साथ कर भी चुके हैं और लगातार डराने का काम भी कर रहे हैं। हम लोगों के साथ बुरा भी कर रहे हैं और हम लोगों को बोलने भी नहीं दिया जा रहा है। सबसे पहले पल्ला जी, आपकी मांगें क्या हैं? हमारी मांगें ये हैं जी कि जो छुट्टा आवारा जानवर घूम रहे हैं इनको पूरे तरीके से पकड़कर गौशाला में पहुंचा दिया जाए ताकि किसानों को राहत मिल सके। सबसे पहली मांग तो ये है। दूसरी बात, और भी कई समस्याएं जैसे भ्रष्टाचार की समस्या भी है, उससे भी हम लोग बहुत ज़्यादा दुखी हैं। भ्रष्टाचार की समस्या पे भी हम लोग इनसे अधिकारियों को कई बार समझा चुके हैं कि जरा भ्रष्टाचार की समस्या पे भी हम लोग इनसे अधिकारियों को कई बार समझा चुके हैं कि जरा भ्रष्टाचार पे अंकुश लगा के रखिए। इस पे सबसे ज़्यादा किसान को तंग किया जाता है, किसान का सबसे ज़्यादा शोषण किया जाता है जी। जैसे कि मुझे कहीं तक जानकारी मिली है कि प्रशासनिक अधिकारियों ने आप लोगों को धमकी भी दी है कि मुकदमा लिख देंगे, तो किस बेस पे मुकदमा लिखेंगे, कुछ बताया, जानकारी दी? हम लोगों ने यहाँ तहसील परिसर में धरना दिया है और मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं, इसलिए उनका कहना है कि हम लोग मुकदमा लिख देंगे। हमें एसडीएम साहब ने यहाँ तक कह दिया कि डीएम साहब ने कहा कि वो यहाँ धरना दे रहे हैं तो मुकदमा लिखो सब पे। उन्होंने डीएम साहब का हवाला देते हुए ये कहा कि इन पे मुकदमा लिख दो, डीएम साहब ने कहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं जो तानाशाह प्रशासन है किस तरह से अपनी तानाशाही कर रहा है। एक तरफ धरना प्रदर्शन, शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, उनके ऊपर जो है लगातार दबाव बनाया जा रहा है, उनको धमकियां दी जा रही हैं कि हम इनके ऊपर मुकदमा लिख देंगे और मुकदमा लिखने के बाद जेल भेज देंगे। ये डीएम साहब का आदेश है। माननीय हमारे एसडीएम साहब जी ने शायद इनको बताया है। किसने जानकारी दी आपको? एसडीएम साहब ने खुद कहा कि डीएम साहब ने कहा कि इन पे मुकदमा लिख दो। जब उन्होंने कहा कि मैंने जब डीएम साहब को इस बारे में बताया कि तहसील परिसर में किसान बैठ गए हैं धरने पर, तो उन्होंने कहा कि मुकदमा लिख दो, इनको जेल भेज दीजिए। किस तरह से यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी जिला अधिकारी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश लखीमपुर खीरी से मैं अपने सहयोगी आपको हम एक बार फिर बताने की कोशिश करेंगे कि 6 अप्रैल 2023 को जो नोडल अधिकारी लखीमपुर से पलिया को लखनऊ से लेकर के पलिया तक आना हुआ था, उस समय जब धरना प्रदर्शन किए थे तो पुलिस ने खदेड़ कर किसानों को भगाने का काम किया था। फिर दूसरा हम गिनाते हैं आपको 9 अप्रैल को 2023 को लोनियनपुरवा गांव जो तहसील धौरारा में पड़ता है, वहां के किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया था। उसके बाद में फिर आपको बताएंगे 9 अप्रैल को भी रामनगर बगहा के किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया था, लेकिन प्रशासन ने उसका कोई भी संज्ञान नहीं लिया। उसके बाद में फिर आपको बताएंगे कि 9 तारीख को चिकनाजती जो तहसील धौरारा के अंतर्गत एक गांव पड़ता है जो थाना खमरिया के अंतर्गत है, वहाँ के काश्तकारों ने आवारा छुट्टा जानवरों को पकड़ करके जो स्कूल में भरने का कार्य किया था। और उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रीजन था, क्योंकि वहाँ के छुट्टा जानवरों ने कई लोगों को जख्मी किया था और शायद उसमें किसी की मृत्यु भी हो चुकी थी। उसके बाद में फिर आपको बताएंगे 11 अप्रैल को ये सोहरिया गांव जो तहसील धौरारा के अंतर्गत पड़ता है, वहाँ भी किसानों ने काफ़ी विरोध प्रदर्शन किया था। लेकिन यहाँ के ये 2 तहसीलें, एक निघासन तहसील और एक धौरारा तहसील ऐसी है जहाँ की प्रशासनिक अधिकारियों के जू तक नहीं रेंगती। और फिर आपको हम छठा जो मामला है वो भी आपको हम बताएंगे। वो छठा मामला जो है भरतपुर का, भरतपुर के किसानों ने काफ़ी विरोध प्रदर्शन किया था। वहाँ के प्रधान और कुछ अधिकारियों ने आके उन्हें समझाया बुझाया, तब जाके वो माने थे। उसके बाद में फिर आपको बताएंगे कि ये जो सैनीपुरवा है, सैनीपुरवा में शायद 12 अप्रैल को, जी 12 अप्रैल को सैनीपुरवा गाँव में स्कूल में जानवरों को भरने का कार्य किया था। उसके पीछे उनके रीजन ये था कि हम जानवरों, आवारा छुट्टा जानवरों को स्कूल में भरेंगे। स्कूल में भरने के बाद यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी आएंगे, हमसे बात करेंगे, हम अपनी बात रखेंगे उनके सामने। लेकिन वहाँ भी कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं पहुँचा। फिर आपको बताते हैं ये 15 अप्रैल को जेठपुरवा गांव में लगभग 250 से 300 गायें जो आवारा छुट्टा जानवर हैं उनको इंटर कॉलेज, जिला पंचायत इंटर कॉलेज में किसानों ने भरने का कार्य किया था। और ये उस समय कार्य किया था जब वहाँ क्लास
क्लास चल रहे थे और क्लास में अब छोटे छोटे से बच्चे से लगा करके बड़े बड़े बच्चे पढ़ रहे थे। वहाँ उन जानवरों को देख करके बच्चे बहुत ही भयभीत हुए थे। वहाँ भी प्रशासन आया था और काश्तकारों को डराने और धमकाने का कार्य किया था। आज फिर ये 13वां जो मामला है, ये इस निघासन तहसील में जो मामला है, वहाँ आप देख सकते हैं कितनी भारी संख्या में काश्तकार मौजूद हैं। और इनका मेन जो दिक्कत है, इनकी सबसे बड़ी समस्या है, प्रदेश से लेकर के क्षेत्र तक जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं या जो सरकार है, वो इनकी मांगों को सुनने को बिल्कुल तैयार नहीं है। इनकी 2 मांगे हैं, एक तो भ्रष्टाचार खत्म करने की मांग, दूसरी मांग जो है काश्तकारों की जो फसलें नष्ट और बर्बाद करते हैं, वो छुट्टा जानवरों को उनको काबू करने की। लेकिन जहाँ तक सवाल उठता है यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों का, उनका कहना है कि यहाँ कोई भी छुट्टा जानवर नहीं है। अगर आप गली और मोहल्लों में देखेंगे, खेतों और खलिहानों में देखेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में छुट्टा जानवर घूम रहे हैं। और आज की तारीख में बता दें, रास्तों में जो बड़े से बड़े हादसे हो रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हादसे हो रहे हैं, जो लोग मौत के मुंह में घुस रहे हैं, वो छुट्टा जानवरों को लेकर के ही हो रहे हैं। और हमारे साथ में और भी भाई मौजूद हैं। हम पल्ला जी को दिखाना चाह रहे हैं, जिला उपाध्यक्ष जी, इनके पास एक ज्ञापन है। ऐसा है श्रीमान जी, ज्ञापन नहीं है, एक शिकायत करी गई थी आपके द्वारा कि हमारे गांव में बहुत सारे छुट्टा जानवर घूम रहे हैं, और इसकी शिकायत मुख्यमंत्री जी को की गई थी पोर्टल पे, और खंड विकास अधिकारी द्वारा और सेक्रेटरी द्वारा ये उस पर रिपोर्ट, झूठी रिपोर्ट लगा दी गई कि यहाँ पर कोई भी जानवर छुट्टा नहीं है। कहेंगे नज़दीक से दिखाने का कोशिश करें। ये जो इस पे रिपोर्ट है लगी है कि यहाँ कोई भी छुट्टा जानवर नहीं है। हाँ जी, और छुट्टा जानवरों की यहाँ भरमार है। उसी को लेकर किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उसी को लेकर सारे किसान अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं और आर पार की लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, इन्हीं झूठी रिपोर्टों की दम पर यहाँ के अधिकारी बहुत सारे किसानों का शोषण भी कर रहे हैं। ये झूठ पे झूठ काम करना नहीं चाहते हैं यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी, और झूठ पे झूठ लिखकर झूठी रिपोर्टें भेज रहे हैं, चाहे वो थाना हो, चाहे यहाँ राजस्व अधिकारी हों। ये झूठी रिपोर्टों के दम पे सारे ही मामलों का निस्तारण कर रहे हैं। जैसा कि हमारे काश्तकारों का, किसानों का आरोप है कि क्षेत्र में छुट्टा जानवरों की भरमार है, और यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी एक झूठी रिपोर्ट लगा करके भेज देते हैं कि क्षेत्र में कोई भी छुट्टा जानवर नहीं है। मैं अपने सहयोगी एडवोकेट सर्वेश कुमार मिश्रा के साथ शाहिद लखाही।